गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं शुभम पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एमप्लॉय के पाने में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में मैं आपको एक अहम चैप्टर जो आपका ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री को मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया है। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मैं आपका जो एक क्लास 9 की जो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज है करवा रहा हूँ, जिसमें आपका 6.1 हो चुका है। मैं 6.2 की बात कर रहा हूँ। 6.2 पढ़ाने से पहले अगर आपको समांतर रेखा था, समांतर रेखा के बीच संबंध होता है, उनको उसी समय जो हम एंगल था वो पढ़ाया हुआ। अब हम इसी में आपका जो थ्योरम है, इसमें जो प्रयोग होने वाले आपके प्रमेय हैं उनको समझेंगे और समझने के बाद आप सवाल लगाएंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण का जो युग्म होता है क्या होता है? सुनना, अगर गिवन की बात करूं मैं यहाँ ये समझा कि अगर ए बी पैरेलल क्या है, सीडी है, क्या है? अगर रेखाएं क्या हैं? रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं क्या हैं? समांतर है। और एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। जाहिर सी बात है कि जो एकांतर अंतः कोण होगा कौन? जैसे एंगल एक बराबर किसके होगा? एंगल 3 के। एंगल 2 बराबर क्या होगा? 4। यानी आप यह कह सकते हो कि अगर रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। रेखाएं क्या हैं? समांतर है। एकांतर अंतः कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर। तो पहला थ्योरम क्या हुआ? रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतः कोण क्या होगा? बराबर होगा। अगर तुम्हारे पेपर में पूछ ले कि तुम प्रूव करो कि एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, तुमको सिद्ध करना होगा, तुमको दिखाना होगा। तुम अपने में ही प्रयास करना कि हम लाइन को क्या दिखा दें? पैरेलल। क्या दिखा दें? अगर तुम लाइन को क्या दिखा दिए? समांतर, तो जाहिर सी बात है कि एंगल क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर लाइन क्या दिखा दिए? समांतर। पहला थ्योरम क्या है? रेखाएं समांतर होंगी तो एकांतर अंतः कोण क्या होंगे? बोलो, रेखाएं समांतर तो ए आई ए बराबर। रेखाएं समांतर तो ए आई ए बराबर। रेखाएं समांतर तो ए आई ए बराबर। अगर ए आई ए बराबर होंगी तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर। ए आई ए बराबर होगा तो रेखाएं समांतर। रेखाएं समांतर तो ए आई ए बराबर। रेखाएं समांतर तो ए आई ए बराबर। अगर ए आई ए बराबर है तो रेखाएं समांतर। ये तुम्हारा 6.3 थ्योरम है। ये तुम्हारा क्या है? 6.3। तुम्हारा थ्योरम आएगा 6.3। तो ये कहता है कि अगर आपकी क्या एंगल ए आई ए बराबर है, ए आई ए बराबर है, क्या है? बराबर है। यानी जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, एंगल 2 बराबर एंगल 4 है, मैं कह सकता हूँ कि ए बी बराबर क्या है? सी डी है। समांतर रेखा है तो एंगल एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। समांतर रेखा ए आई ए बराबर, ए आई ए बराबर तो समांतर रेखा। समांतर रेखा ए आई ए बराबर, ए आई ए बराबर समांतर। ठीक है। 6.2 हो गया आपका। जो आपका इसमें थ्योरम है 6.4 क्या है? क्या है? कह रहा है कि अगर लाइन क्या है? पैरेलल है। क्या है? लाइन क्या है आपकी? पैरेलल है, यानी समांतर है। क्या है? और उसको एक तिर्यक रेखा क्या करती है? समांतर रेखा हो और उसको एक तिर्यक रेखा का प्रतिच्छेद करती है। क्या है? प्रतिच्छेद करती है। तो उनमें जो बनने वाला जो एक कोण युग्म होगा वह क्या होगा? संपूरक होगा। क्या होगा? एकांतर अंत कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा जो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर ये जो अंतः कोणों का युग्म होता है वो संपूरक होता है। यानी एक बात सुनना, अगर आपकी लाइन क्या है? पैरेलल है। क्या है? समांतर है। क्या है? समझना कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये दोनों क्या होंगे? सर 180 अंश होंगे। क्या होंगे? संपूरक का मतलब ही क्या होता है? 180। संपूरक का मतलब ही होता है 180। क्या होता है? 180। या एंगल 2 सॉरी एंगल 3 एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एक ही तरफ से एंगल 2 बराबर एंगल 4 ये दोनों क्या होंगे? 180 बराबर होंगे। क्योंकि 180 यानी आप कह सकते हो कि 6.4 तुरंत कहता है कि अगर आपकी लाइन पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा इनको काटती है तो इनमें एक क्या एक ही ओर बने अंतः कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? यानी वो 180 अंश को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 100। देखो समांतर रेखा हुआ, तिर्यक ट्रांसफर लाइन कट करेगी तो अगर ऐसा है तो जो इनके एकांतर अंतः कोण का युग्म है वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर यानी संपूरक होगा। क्या होगा? संपूरक होगा। पहला क्या पढ़ा? रेखा समांतर है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे।
दूसरा तुमने क्या पढ़ा, अगर एकांतर अंतः बराबर है तो रेखा समांतर होगी। तीसरा आपने पढ़ा कि अगर रेखा समांतर है तो एकांतर अंतः संपूरक होंगे। क्या होंगे? संपूरक होंगे। ए आई ए क्या होगा? संपूरक होगा। ए आई ए संपूरक। लाइन पैरेलल, लाइन क्या पैरेलल, लाइन पैरेलल। ट्रांसफर लाइन जा रही है अगर Yes. अगर लाइन पैरेलल है ये जाएगी ही तो आपका ए आई ए क्या होगा? संपूरक होगा। संपूरक ए आई ए होगा। सप्लीमेंट, ए आई ए सप्लीमेंट। अब जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा हमारा ए आई ए संपूरक होगा तो लाइन क्या होगी? समांतर होगी। जस्ट उल्टा है। ये क्या है तुम्हारा 6.5 क्या क्या है? एक याद करो, एक तुमको एडवांस हो जाएगा। एक तुम याद करो, एक के साथ एक। इतना समझ लेना। अगर रेखा समांतर है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, तो संपूरक होगी। Yes, sir. एकांतर अंतः कोण क्या होंगे? संपूरक संपूरक। अगर एकांतर अंतः कोण क्या है? संपूरक है। क्या है? संपूरक है। रेखा क्या होगी? बराबर हो। समांतर होगी। रेखा क्या होगी? समांतर। रेखा क्या होगी? समांतर। रेखा क्या होगी? समांतर। सुनना 4 5 सुनो। 6.3 क्या कहता है? 6.3 की 2 क्या था? 2 6.2 क्या था बाबू? अगर आपकी लाइन क्या है? पैरेलल है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होगी। नंबर 1 लाइन पैरेलल, एकांतर अंतः कोण बराबर। बराबर। नंबर 2 जस्ट उल्टा, एकांतर अंतः कोण बराबर तो लाइन क्या होगी? लाइन पैरेलल। पैरेलल। नंबर 3 आ जाओ। नंबर 3 ये कहता है कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो एकांतर अंतः कोणों का जो युग्म है वह बराबर होगा। एकांतर अंतः कोणों जो युग्म होगा क्या होगा? बराबर होगा। अब जस्ट उल्टा जाओ, अगर एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है तो लाइन क्या होगी? ए आई ए हो। पैरेलल होगी। लाइन क्या होगी? पैरेलल। लाइन क्या होगी? पैरेलल। बताना तुम लोग। अगर लाइन समांतर है तो कोण क्या होगा? बराबर। बराबर होगा। कौन सी रो में ये? 6.2 लाइन पैरेलल एंगल बराबर, लाइन पैरेलल एंगल बराबर। कौन से एंगल? ए आई ए। लाइन पैरेलल एंगल बराबर, लाइन पैरेलल एंगल बराबर। क्या होगा? 6.1 ए आई ए बराबर लाइन पैरेलल, ए आई ए बराबर लाइन पैरेलल, ए आई ए बराबर लाइन पैरेलल। 6.3 अब आ जा नीचे। अगर लाइन क्या है? पैरेलल, क्या ए आई ए क्या होगा? संपूरक होगा। लाइन पैरेलल, ए आई ए संपूरक। लाइन पैरेलल, ए आई ए संपूरक। लाइन पैरेलल। ए आई ए संपूरक। थ्योरम 6.4 थ्योरम 6.4 अब सुनना, ए आई ए संपूरक लाइन क्या होगी? पैरेलल। ए आई संपूरक लाइन क्या होगी? पैरेलल। समझना? यस सर। इस पर ले जाओ। देखिए यहाँ पे आपका 6.2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। एक बचा है 6, एक बचा है 6। इस को हम बता दे रहे हैं, एक बार फिर रिवाइज करिएगा। अगर लाइन पैरेलल है तो ए आई ए क्या होता है? बराबर। ए आई ए बराबर होता है तो लाइन क्या लाइन होता है? पैरेलल। ए आई अगर लाइन पैरेलल है तो ए आई क्या होता है? संपूरक। संपूरक ए होता आई है। क्या होता है? संपूरक। ए आई संपूरक तो लाइन क्या होगा? बराबर। 6.2 6.3 6.4 6.5 5। हम समझते हैं 6.6 समझते हैं। देखो 6.6 यही कहता है कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो सही रेखा की क्या होगी? समांतर होगी। यानी समांतर के समांतर क्या होती है? समांतर। 6.6 कहता है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। लिखना है 6.6 कहता है हम समझ लीजिए रहे हैं अपनी भाषा में, समांतर के समांतर, समांतर के समांतर समांतर होती है। इसको मेरी भाषा में देखो यही होगा, होती है। जैसे यह लाइन ए बी, यह लाइन सी डी, यह लाइन ई एफ, यह लाइन यानी ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और है ना ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के, और सी डी पैरेलल है किसके? ई एफ के। किसके? ये मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, क्या है? हमें इससे मतलब नहीं है, बस ऐसे ना यह अपना नाक उसे में चलाया हुआ है, इसके काम में है नहीं। क्या ये कह रहा है कि समांतर के समांतर, थोड़ा यहाँ ये है कि ए बी समांतर क्या? सी डी। क्या? पहला पॉइंट ए बी समांतर सी डी। दूसरा पॉइंट सी डी समांतर ई एफ। सी डी समांतर ई एफ। अगर तुम इन दोनों को देखोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखोगे कि अगर ए बी सी डी की समांतर है और सी डी किसके समांतर है? दोनों का कॉमन क्या है? सी डी। सी डी को हटा दो, सी डी को हटा दो। मैं कह सकता हूँ कि अगर ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, तो ई एफ समांतर होगा ए बी के। आप लिख सकते हो कि
ए बी समांतर क्या हो जाएगा? यप समझ आ रही बात? यस सर समांतर के समांतर क्या होता है? समांतर समांतर के समांतर 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 समांतर अगर तुम्हारा लाइन समांतर है, लाइन क्या है? समांतर है। समांतर है तो ए क्या होगा? इक्वल होगा। ए क्या होगा? इक्वल होगा। कौन सा थ्योरम है? 6.2 कौन सा थ्योरम? कौन सा थ्योरम? 6.2 अगर तुम्हारा ए इक्वल है, लाइन पैरेलल होगा। कौन थ्योरम? 6.3 कौन सा थ्योरम? 6.3 कौन सा थ्योरम? 6.3 अगर तुम्हारा ए पैरेलल सॉरी लाइन पैरेलल है, लाइन क्या है? पैरेलल है। एंगल तुम्हारे क्या होंगे? संपूरक होंगे। क्या होंगे? संपूरक होंगे। क्या होंगे? संपूरक होंगे। कौन से एंगल संपूरक होंगे? AIA का जो युग्म होगा वो क्या होगा? संपूरक क्या होगा? संपूरक होगा। थ्योरम कौन सा? 6.4 6.4 थ्योरम 6.5 का कहता है कि अगर तुम्हारे एंगल संपूरक होंगे। कौन से एंगल? AIA लाइन क्या होगी? बराबर पैरेलल होगी। लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। लाइन क्या होगी? समांतर होगी। लाइन क्या होगी? लाइन क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। लाइन समांतर एंगल इक्वल, लाइन समांतर एंगल इक्वल, एंगल इक्वल लाइन समांतर, एंगल इक्वल लाइन समांतर, लाइन समांतर एंगल संपूरक, एंगल संपूरक लाइन समांतर। तुमको ऐसे याद करना है, तुमको ऐसे याद करना है, ठीक है? और सुनो, थ्योरम इतना आसान नहीं होता, थ्योरम इतना आसान नहीं होता, थ्योरम को जल्दी पढ़ाता भी नहीं, लेकिन आपको मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप मुझवानी अगर आप चाहोगे याद रहेगा आपको, वो जवानी आपको याद रहेगा। मैथ हम पढ़ाते नहीं, मैथ हम सिखाते हैं आप लोगों को, मैथ पढ़ाते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, हम ब्रिलियंट है नहीं, है ना? अब फिर एक लास्ट थ्योरम क्या है आपकी? लास्ट थ्योरम जो है 6.6, ये कहती है कि समांतर के समांतर क्या होती है? समांतर समांतर के समांतर समांतर। मजा आया? यस सर समझ में आया? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।